नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एम लक्ष्मीकांत में। एक बार फिर से हाजिर हैं हम। संसदीय समूह हम पढ़ रहे हैं 25वां अध्याय पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। तो संसदीय समूह पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होता है? इस समूह का औचित्य समझते हैं। सबसे पहले एम एन कॉल और एस एल शकदर ने भारतीय संसदीय समूह की व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से निम्न प्रकार से की है। किस प्रकार से एम एन कॉल और एस एल शकदर ने इसकी परिभाषा दी है संसदीय समूह की, पार्लियामेंट्री ग्रुप की। तो देखिए, विभिन्न संसदों के बीच, जो भी संसदें होती हैं, विभिन्न संसदों के बीच संबंधों की स्थापना एवं विकास राष्ट्रीय संसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। हालांकि अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना सांसदों के कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका कारण है आज के वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता। ये जरूरी है कि सांसद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाएं और दुनिया के समक्ष चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मिलकर काम करें, जिससे उनके देशों में शांति, समृद्धि और पूरी दुनिया में भी आए। ठीक। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सांसदों का इसलिए एक फोरम है दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सांसदों का इसलिए एक फोरम है जहां वे अपने सभी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, एक फोरम में। ठीक। और उनका समाधान भी हो सकते हैं। ऐसे मंच पर पुरानी एवं नई पीढ़ी के सांसदों के बीच ही नहीं, बल्कि अलग अलग संसदीय व्यवस्थाओं के बीच भी विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा और नए विचार निकल सकेंगे। निस्संदेह अंतर सरकारी सम्मेलनों में भी इन समस्याओं पर चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चाएं उतनी खुली नहीं हो पाती जैसा कि विधायकों के सम्मेलन में संभव हो पाता है। अंतर संसदीय संबंध इस प्रकार आज बड़े महत्व के हैं, जबकि पूर्ण दुनिया में वे समस्याओं से घिरी हैं जो समस्याएं आज किसी एक संसद के समक्ष हैं, वही कल किसी अन्य के समक्ष हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी बनी रहे। ये कड़ी भारत द्वारा विभिन्न विदेशी सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों, शुभेच्छा दौरों, पत्राचारों से दस्तावेज आदि के द्वारा आदान प्रदान की जाती हैं। इस कार्य में भारतीय संसदीय समूह यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी आईपीजी जो है, इस कार्य में आईपीजी एक माध्यम बनता है, जो कि अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ यानी सीपीए, तो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सीपीए की भारतीय शाखा के रूप में कार्य करता है। अब हम समझते हैं समूह का गठन। भारतीय संसदीय समूह यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी आईपीजी जो है, वो एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में हुई थी। ठीक। संविधान सभा के अनुपालन में इसकी स्थापना हुई थी। वो प्रस्ताव था 16 अगस्त 1948 को स्वीकार किया गया था। 16 अगस्त 1948 को स्वीकार किया गया और इसी प्रस्ताव के तहत जो है 1949 में संविधान सभा में अनुपालन प्रस्ताव का करते हुए भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी की स्थापना की गई। संसदीय समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली है। मतलब समूह की सदस्यता जो है हर संसद सदस्य के लिए खुली है, वो चाहे राज्यसभा को चाहे लोकसभा को हो। भूतपूर्व सांसद भी इसके सहयोगी हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन सहयोगी या संबद्ध सदस्यों को सीमित अधिकारी प्राप्त होते हैं। उन्हें आईपीयू यानी कि और सीपीए के सम्मेलनों में बैठकों में प्रतिनिधित्व की पात्रता नहीं दी जाती है। उन्हें जो संसदीय जो ये समूह है, जो ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप के आईपीयू और सीपीए के सम्मेलनों में बैठक का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, पात्रता नहीं दी जाती। यात्रा रियायतें भी नहीं मिलती जो सीपीए की कुछ शाखाओं पर दी जाती हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक।
लोकसभा के अध्यक्ष तो अध्यक्ष हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष के रूप में कौन होंगे? उपाध्यक्ष के रूप में हो जाएंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव होते हैं। समूह के उद्देश्य देखें तो उद्देश्य में पहला है, समूह के निम्नलिखित उद्देश्य में पहला है संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना जो कि संसद में उठने वाले हैं। साथ ही संगोष्ठियों एवं उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं समूह के सदस्यों के बीच समूह सूचना निस्सरण के लिए दस्तावेजों का प्रकाशन। इसके अलावा समूह का उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य शामिल है सुरक्षा संबंधी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर व्याख्यान आयोजित करना। और व्याख्यान के बाद व्याख्यान आयोजित करना सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ये किया जाता है। इसके अलावा विदेशी दौरों का आयोजन इस उद्देश्य से कि अन्य देशों की संसद जो होती है, अन्य देशों की जो संसद होती है, संसदों के बीच में संपर्क स्थापित हो सके, संपर्क विकसित हो सके। तो अब हम समझेंगे समूह के कार्य ये थे। उसके उद्देश्य कार्य देखते हैं। तो समूह द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य में गतिविधियां निम्नवत हैं। पहला, समूह भारत की संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी, भारत की पार्लियामेंट और विश्व की अन्य जो पार्लियामेंट्स होती हैं यानी जो संसदें होती हैं, उन संसदों के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है ये समूह। इस कड़ी को प्रतिनिधि मंडलों, शुभेच्छा मिशनों और पत्राचार और दस्तावेज का आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जाता है। किसके माध्यम से कड़ी बनी रहती है? और वो कड़ी जो बनी रहती है उसमें है प्रतिनिधि मंडल, शुभेच्छा मिशन, पत्राचार, दस्तावेजों के माध्यम से आदान प्रदान इसमें होता रहता है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है समूह का अंतर्राष्ट्रीय समूह ये कार्य करता है। दो कार्य करता समूह। दूसरे कार्य में वो है समूह अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह यानी IPU और समूह राष्ट्र मंडल संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। समूह किसके रूप में कार्य करता है? जो ग्रुप होता है पार्लियामेंट्री ग्रुप, वो पार्लियामेंट्री ग्रुप एक तो IPU यानी कि राष्ट्रीय समूह, ठीक, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह, अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के राष्ट्रीय समूह, और इसके अलावा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसका तीसरा कार्य ये है कि संसद सदस्यों का भारत के दौरे पर आए विदेशी राज्य अध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन करवाता है। इसके अलावा सामयिक रुचि एवं महत्व के संसदीय विषयों पर संगोष्ठियों का समय समय पर इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करता है। इसके अलावा समूह जो होता है, ग्रुप जो होता है पार्लियामेंट ग्रुप, वो पार्लियामेंट ग्रुप के सदस्य जब विदेशी दौरे पर जाने वाले होते हैं तो IPU एवं CPA के राष्ट्रीय समूह के सचिवों एवं CPA की शाखाओं के महासचिवों को उनका परिचय भेजा जाता है। दौरे वाले देशों के भारतीय मिशनों को सहायता एवं शिष्टाचार के लिए समुचित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अलावा विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में उन्हीं सांसदों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिनिधिमंडल गठन के 6 माह पूर्व 6 माह पूर्व समूह के सदस्य बन चुके हैं। सदस्यों को सूचनाओं की अनवरत पहुंच के लिए हर तिमाही एक IPG न्यूज़ लेटर का प्रकाशन किया जाता है। इसे हर सदस्य एवं संबद्ध सदस्यों को भी नियमित रूप से भेजा जाता है। इसके अलावा समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था जो हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 5 सदस्यों की एक समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं जो पुरस्कार के लिए नाम आमंत्रित एवं तय करती हैं। इसके अलावा समूह का कार्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समूह संसदीय मित्रता समूह का गठन करता है। संसदीय मित्रता समूह का गठन करता है। और मित्रता समूह के लक्ष्य एवं उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्यकों का बनाए रखना होता है। साथ ही संसदीय गतिविधियों एवं सूचनाओं एवं अनुभवों का आदान प्रदान भी इस समूह का कार्य है। ये थे समूह के कार्य। हम समझ लेते हैं समूह एवं अंतर संसदीय संघ। तो IPU और अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन तो IPU हो गया।
अंतर संसदीय संघ या आईपीयू क्या है? आईपीयू एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो संप्रभु राज्यों की संसदों का बना होता है। मतलब आईपीयू एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है संप्रभु राज्य की संसदों का। वर्तमान में आईपीयू में 153 देशों की संसद शामिल हैं। इसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के बीच शांति एवं सहयोग के लिए काम करना एवं दृढ़ प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है। यह संपर्क समन्वय संसदों एवं सांसदों के बीच अनुभवों का साझा संभव बनाता है। ठीक, सभी देशों के बीच प्रतिनिधिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में बेहतर ज्ञान एवं समय प्रदान करने में अपना योगदान देता है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त करता है ताकि संसदीय कार्यवाहियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। तक यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाजी मानकों एवं क्षमताओं में सुधार के उपाय भी सुझाता है। समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ, जहाँ तक आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि अंतर संसदीय समूह, जहाँ तक समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ, जहाँ तक आईपीयू के राष्ट्रीय समूह के रूप में इसके कार्य करने की बात है, तो आईपीयू के रूप में कार्य करने का मतलब ये है कि वो निम्नलिखित कार्य करता है। क्या देखिए, पहला कि ये भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो भारत के हैं उनको आईपीयू के सदस्य देशों के साथ सदस्य देशों के संसद सदस्यों और उनके सांसदों से संपर्क बढ़ाने में सहयोग देता है। ठीक, इसके अलावा ये आयोजन जो विभिन्न देशों में समकालीन परिवर्तनों एवं सुधारों के अध्ययन एवं समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा बाहरी देशों की यात्रा के दौरान ये सांसदों को उन देशों के सांसदों से मिलने जुलने में मदद करता है। यही काम वह भारत के दौरे पर आए सांसदों के लिए करता है। इसके अलावा समूह के सदस्य अंतर संसदीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों की यात्रा करने के लिए अर्ह यानी एलिजिबल होते हैं। हाल ही के अतीत में समूह के सदस्य आईपीयू के विभिन्न निकायों के विभिन्न पद धारण करते रहे हैं, जैसे आईपीयू की विभिन्न समितियों के पदाधिकारी, इसके अलावा रैपर्टर प्रारूप समिति का अध्यक्ष। इसके अलावा इसी आधार से भी आईपीयू बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर भारत के पक्ष रखते हैं। अब हम बात करते हैं समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। तो समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है, संसदीय संघ और समूह के बीच में क्या संबंध है? देखिए, सीपीए 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय संसदों के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है। सीपीए क्या है? सीपीए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संघ है मेरे हिसाब से, तो इसका अर्थ यही होना चाहिए। तो 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है और इसका लक्ष्य संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना, विशेषकर राष्ट्रमंडल के देशों और उन देशों के बीच जिनका कि इनके साथ नज़दीकी ऐतिहासिक एवं संसदीय संबद्धता है। इसका मिशन लोकतांत्रिक अभिशासन के बारे में जानकारी एवं समझ बढ़ाकर संसदीय लोकतंत्र को आगे ले जाना है। जानकार संसदीय समुदाय का निर्माण करके राष्ट्रमंडल की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को गहरा करना और इसके सांसदों एवं विधायकों के बीच अधिकाधिक सहयोग बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। इस समूह की सदस्यता के बारे में प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। भारत में सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कौन कौन कार्य करते हैं? एक तो सम्मेलन एवं संगोष्ठी के रूप में, इसके अलावा प्रकाशन के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले सम्मेलन एवं संगोष्ठी के रूप में सदस्यता से अधिवेशनों एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, दौरों, भ्रमणों एवं भ्रमण एवं प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान में सहभागिता का अवसर मिलता है। सदस्यों को दी पार्लियामेंट्री त्रैमासिक एवं न्यूज़लेटर फर्स्ट रीडिंग प्रत्येक दूसरे माह प्राप्त होता है और ये प्रकाशन भी करता है ग्रुप। और इसके अलावा सूचना भी मिलती है। मतलब सीपीए सचिवालय के संसदीय समूह एवं संसद केंद्र सदस्यों को संसदीय संवैधानिक राष्ट्रमंडल मुद्दों पर सूचना प्रदान करता है। इसके अलावा परिचय की बात करें तो सीपीए शाखाएं अन्य देशों क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान परिचयों का आयोजन करती है। इसके अलावा संसदीय सुविधाएं देखें तो अन्य राष्ट्रमंडल देशों के भ्रमण के समय संसद के प्रति संसदीय शिष्टाचार बरता जाता है। विशेषकर चर्चाओं एवं स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाती है। यात्रा सुविधाएं देखें तो कुछ शाखाएं अपने नामित सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल
या अन्य देशों का अध्ययन, भ्रमण या दौरा आयोजित करती हैं। राजनीतिक एवं प्रक्रियात्मक विकास की स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये किया जाता है। तो इस तरह ये हमारा छोटा सा अध्याय था, बहुत छोटा सा था। अब हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, लेकिन इसको अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे हम।